चलो ठीक है, मीटिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, काम आ जाएगी बाकी लोगों के। ठीक है। पहली चीज स्टार्ट करते हैं आपके माइंडसेट से। आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए लास्ट के 27-28 दिन जो भी हैं। ठीक है। आपको बस अपने हैबिट को इस तरीके से डेवलप कर लेना है, एक वो होते हैं ना डिसिप्लिन जिस चीज को बोलते हैं हम। ठीक है। आपके अंदर ना कि मोटिवेशन होना चाहिए। मैं इस मीटिंग में जितनी ही बातें बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको मोटिवेशन से ले लिया, ठीक है, तो कल आपका मोटिवेशन ठंडा हो जाएगा। सुबह उठ के मेरे को आपको मैंने जो बातें बोल रहा हूँ एक बात याद नहीं आएगी आपको। बट अगर आप उस बातों को डिसिप्लिन में ले लोगे, सर ने बोला है सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, अपने काम खत्म करने हैं, ठीक है, अपने सीनियर से बात करनी है, ठीक है, उसके बाद जो वो आपको काम बोलेंगे वो कंप्लीट करना है, चाहे वो इन्विटेशन का रिकॉर्डिंग याद करना हो, चाहे फॉलोअप का रिकॉर्डिंग याद करना हो, चाहे वो अपने आप को डेवलप करना हो गया हो। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अब आपने अपना डिसीजन ले चुके हो तो टाइम नहीं निकालोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ, एक सेकंड। हेलो हेलो। भावना, आईफोन, प्रियांशी, रोहित, कैमरा ऑन कर लो। बोलना पड़ रहा है मुझे। ठीक है। क्या चीज मैंने पहले ही चीज क्या बताई, किसी को याद है? भूल के तो नहीं गए? पहली चीज क्या है? मोटिवेशन के इसमें जीना भूल जाओ, छोड़ दो। मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती है? आपको काम करना है डिसिप्लिन में। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हो, नहाते हो, सारे काम करते हो ना। वैसे सारे कामों में आपको अपना रूटीन फॉलो कर लेना है कि आपको करना क्या है पूरे दिन में। ठीक है। टू डू लिस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ओके। अब जो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, जो एक चीज मैंने बता दी, आपका माइंडसेट आपको अपने चेंज करना है कि काम करना है पूरे महीने में। ठीक है। फेब्रुआरी का महीना है, प्यार का महीना बोल लो। ठीक है। प्यार का महीना बोल लो। और मैंने आपको, अगर जिन्होंने मेरी पहली मीटिंग देखी उनको मैंने बता रखा है प्यार का क्या मतलब। एक बार पूछ लेता हूँ जो लोग नए लोग हैं। ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, या तो आपको अपने घर वालों को चूज करना है या तो आपको प्यार को चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे? वन सेकेंड, सेम क्वेश्चन। जिसको पता होगा वो सही आंसर कर देगा, बट लेट्स सी। सब लोग बताओ मुझे, या तो घर वाले या तो प्यार। आप बताओ। सर बोल रहे हो, सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? कभी तो अच्छे क्वेश्चन पूछ लिया करो। अभी पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसा है। बताओ मुझे, घर वाले या प्यार, जल्दी बताओ, चैट के अंदर बताओ। फैमिली, बोथ। भाई दोनों में से एक बोला है मैंने। फैमिली फैमिली फैमिली, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। और जिनके कैमरे बंद चालू हो रहे हैं वो बंद ही रख दो, या तो फिर या तो चालू ही रख लो। फैमिली फैमिली फैमिली। इतना प्यार है आप लोगों को फैमिली से अपने। प्यार तो प्यार किसी को नहीं चाहिए, लव। अगर किसी को प्यार का मतलब ना पता हो तो मैं बता दूं। घर वाले। घर वाली। किसी का मैसेज है घर वाली? भाई घर वाली मिल जाएगी आपको, घर वाले नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? घर वाले नहीं मिलेंगे तो घर वाली कहाँ से आएगी भाई? ठीक है। मैं आंसर करता हूँ आप सबके क्वेश्चन के, जो आपने लिखा है, घर वाले फैमिली फैमिली, सबका आंसर गलत है। मेरे को चाहिए प्यार। ठीक है, मेरे को प्यार चाहिए। अब प्यार है मुझे पैसों से। ठीक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब प्यार है मुझे पैसों से। अब फेब्रुआरी मंथ है पैसों का। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं प्यार को चूज कर लूं, ठीक है, प्यार के लिए मेहनत कर लूं, पैसे के लिए मेहनत कर लूं, तो घर वाले तो रखे ही हैं। घर वाले भाग थोड़ी रहे हैं वो कहीं पे। बट प्यार तो छूट जाएगा आपके हाथ से जब आप उसके लिए भागोगे नहीं तो। बताओ मुझे। घर वाले रखे हुए हैं, अगर आप प्यार के पीछे भागोगे, आप मेहनत करोगे, प्यार का इज इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ, पैसा। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, आप पैसे के लिए मेहनत करोगे, पैसे कमाने के लिए मेहनत करोगे, तभी तो आपको दूसरा वाला प्यार मिल पाएगा ना। अब आ गया, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे बताओ, अगर आप घर वालों से लड़ झगड़ के काम कर रहे हो, ठीक है, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, आप बस काम पे फोकस कर रहे हो सकता है रिलेशन खराब हो जाए, जो भी हो जाए, वट जो भी चीजें हो जाए। बट आप खुद सोच के देखो, घर वाले तो रखे ही हैं। अगर आप खुद की मंजिल को पाने के लिए वहां तक एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे घर वालों से बात करने में टाइम टाइम नहीं मिल पा रहा आपको, ठीक है, आप उनकी बातें नहीं मान रहे हो अपने काम के लिए, ठीक है, जो भी चीजें, एक वो तो रखे ही हुए हैं। जब लेकिन आप काम करने लग जाओगे, पैसा आने लग जाएगा, तो वो तो रखे हैं, वहां तक भी पहुंच जाओगे, घर वाले तो रखे ही हैं आपके पास, वो भाग थोड़ी जाएंगे। तो मेन चीज क्या है?
आपके घर वाले तो हैं, परमानेंट ही है वो। ठीक है, कभी घर वाले आपको बोल देते हैं ठीक है तेरे से बात नहीं करना, तू घर से चली जा, घर से चला जा तू, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है। बहुत सारी चीजें तो घर वाले बोल देते हैं, बोलते हैं ना। और बहुत सारे लोग इसी चीज को मान लेते हैं कि ठीक है सर, मेरे तो घर वाले मान नहीं रहे, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, सर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं आप लोगों के। अगर आपने घर को छोड़ सकते हो, आप घर वालों की बातें नहीं मान रहे हो अपने खुद के काम के लिए, तो सही है। किसी फालतू चीज के लिए मान नहीं रहे हो तो वो तो आपकी गलती है। मैं आपको लोगों को कुछ और फालतू चीजें करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, खुद के लिए मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ ना। और आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? बताओ किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? अपने घर वालों के लिए, खुद के लिए। आप लोगों को किसके लिए मेहनत करनी है? अपने घर वालों के लिए। ठीक है, फैमिली है, बट फैमिली परमानेंट है। पैसा आपके पास परमानेंट नहीं रहने वाला, पैसे को पाना पड़ेगा। जैसे प्यार को पाना पड़ता है, प्यार आपको पैसे से करना पड़ेगा। दूसरा वाला प्यार से पहले इस वाले प्यार को पाना पड़ेगा, याद रखना। बहुत कंफ्यूजिंग है, बट जो समझ जाएगा उसको समझ में आ जाएगा सारी चीजें बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं आप काम किसके लिए कर रहे हो। काम किसके लिए कर रहे हो? काम क्यों स्टार्ट करा है फॉरएवर के अंदर, बताना। क्यों काम स्टार्ट करा है? जल्दी बताओ। काम किस चीज के लिए स्टार्ट करा है? पैसे के लिए, ठीक है। लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। घर वालों को हैप्पीनेस फ्रीडम देने के लिए, सब कुछ के लिए। बहुत सारे लोगों को मैसेज आएगा, सब फॉरएवर को स्टार्ट इसलिए करा है कि हमको पैसा कमाना है। पैसा कमाना है ना, ठीक है, पहला पॉइंट पैसा कमाना है। दूसरा लिख लो, पर काम इसलिए करना है फॉरएवर के अंदर, आपको लेवल्स इसलिए अचीव करने हैं, वहां तक इसलिए पहुंचना है क्योंकि आपका रिवेंज। लिख लो मेरी बात को, रिवेंज। आप जिस जब आपने इस काम को स्टार्ट करना, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसने आपको बोला होगा तेरी बस की नहीं है, तू नहीं कर सकती। बोला होगा, याद करो। बोला था किसी ने कि तेरी बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगी? बोला होगा ना। याद करो उस चीज को। मेरे को बताऊं, लिटरली बताऊं, मेरे चाचा से लेके, मेरे दोस्तों से लेके, लिटरली हर एक इंसान जो मेरे, चाहे वो घर का हो आसपास का हो, हर एक इंसान ने मना करा है। इवन मेरे फादर तक, पापा तक नहीं। सोचो, वो जब रिवेंज, पैसा तो है। पैसा मैं बताऊं, आप 2 एज करा दोगे आपको 12,000 रुपये आ जाएगा। आप 1 एज करा दोगे आपको 6,000 रुपये आ जाएगा। पैसा आ जाएगा आपको। बट वो रिवेंज का बदला कब मिले, रिवेंज से बदला कब निकालोगे आप? जब आप उस स्टेज पे चढ़ोगे। फॉरएवर के जिस जिस दिन आप स्टेज पे चढ़ोगे, जिस दिन वो 20,000 लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे, जिस दिन आपके अप्लायंस, जो वीडियो आपकी शूट हो रही होगी ना, और जब आपने स्टेटस से डालोगे आप, तब आपके जाके आपका वो रिवेंज कंप्लीट होगा। और उस दिन के लिए आपको मेहनत करनी है। और जब तक आपके दिमाग में रिवेंज रहेगा ना, तो ना आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी आपको करना क्या है। जैसे अंदर से आग लग जाती है ना इंसान के अंदर, कि यार अब तो करना ही है। मैं बता रहा हूँ ना, मोटिवेशन से या मेरी बातों से आपको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस मीटिंग में किसी की बेइज्जती कर दूं ना, दो ही वो इंसान दो ही चीजें कर सकता है, या तो मेरे को भला बुरा बोलेगा, या तो मेरी बात को दूसरी तरह से समझ के वो काम करके मेरे को गलत प्रूफ करके दिखाएगा। यही चीज है। दो ही तरीके के इंसान होते हैं। आपके घर वाले आपको हमेशा अगर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, किसके लिए डांट रहे हैं? खुद के लिए ना, ताकि आप आगे जब बढ़ सको। सही बात है। वैसे आपका अपलाइन भी चाहता है, अगर वो आपको कोई चीज बोल रहा है तो वो आपके लिए बोल रहा है। ये भी चीज दिमाग में रखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया सेल्फ कमिटमेंट। आज आपके फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो भी आपका टारगेट है, और रोज सुबह उठ के उस वीडियो को देखना है आपको। और जो इंसान अपनी बातों का नहीं है ना, जो इंसान जो बातें बोल रहा है वो खुद नहीं कर सकता। भाई आईफोन बंद कर लो यार, पता है आईफोन है आपके पास ठीक है, सुनो मेरी बात को। जो इंसान अपनी बातों का नहीं है ना, वो फिर किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है। आप बोल रहे हो, अपने अपलाइन को बोल रखे मैम मैं 10 सीसी करूंगी, 5 सीसी करूंगी, 2 सीसी करूंगी, 4 सीसी करूंगी, सुपरवाइजर करूंगी, जो भी चीज करूंगी, 50 कॉलिंग करूंगी, 60 कॉलिंग करूंगी, वो करो और प्रूव करके दिखाओ। और 1 तारीख से लेके 27 28 तारीख तक जितने भी दिन है, डेली करो। डेली के डेली, ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं करा, तीसरे दिन कर रहे हो, चौथे दिन नहीं करा, पांचवें दिन कर रहे हो, नहीं। कमिटमेंट लेनी आज ही, चाहे वो कॉलिंग्स की हो, चाहे वो आप पूरे महीने की कमिटमेंट कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज की कमिटमेंट कर रहे हो, वो कमिटमेंट होनी चाहिए और वो पूरी करके दिखानी है, और उस चीज के लिए काम करना है। समझ गए? उसके बाद अब मुझे बताओ, एक आपको एक चीज बताता हूं मैं, सपना है या मकसद? सपना देखा जाता है और मकसद पूरा करा जाता है। क्या बोला मैंने? सपना है या मकसद, वो आप डिसाइड करो। सपना देखा जाता है और मकसद पूरा करा जाता है। आप सपना देखने आए हो फॉरएवर के अंदर, या मकसद से आए हो, वो आप डिसाइड करो।
क्या 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 सोच के हो? सपना? कि मेरा सपना है मैनेजर बनना। सपना तो मेरा भी है, शाहरुख खान से मिलना। बताओ। सपना तो मेरा भी है, कृष्णा सर से मिलना। सपना तो आप सबका है। सपना को सपना का पाने का सपना है ना? बताओ। और मेरा मकसद है मुझे मैनेजर करना है परवे का, मेरा मकसद है मुझे स्टेज पे चढ़ना है, मेरा मकसद है मुझे कृष्णा सर से मिलना है। चॉइस इज योर। दुनिया में सपने हर एक इंसान देखता है, चाहे वो 2 सीसी कंप्लीट करने का हो, चाहे वो सुपरवाइजर बनने का हो, चाहे वो मैनेजर बनने का हो। बट मकसद उसी का कंप्लीट होता है जो उस मकसद से काम करता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, फॉरएवर के अंदर अब आ चुके हो, 2 सीसी कर चुके हो, बहुत से लोग आपको ये भी बोलेंगे कि ठीक है, 1 महीना काम कर ले, 2 महीने काम कर ले, कुछ नहीं होगा। मेरे को आज ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको कैलकुलेट कराऊं, आई गेस 1 से 1.5 साल हो गया होगा। 1 से 1.5 साल। और फॉरएवर के अंदर एक लाइन है, अगर आप अगर आप फॉरएवर को जिस दिन ज्वाइन कर रहे हो, उस दिन से लेकर आपके जिस दिन 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल हो जाएगा, आप देखोगे आप लिटरली सक्सेसफुल हो उस टाइम पे। सक्सेसफुल हो आप। अगर आपको 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, तो 3 साल बचे हैं ना? 3 साल बचे हैं आपके पास। और इन 3 साल, 2 सालों में गिव अप कर दे रहे हो, तो वो आपके 3 साल भी वेस्ट है, और जो आप सोच के आए थे वो सारी चीजें बर्बाद है। रिवेंज भी अधूरा रह गया, मकसद भी अधूरा रह गया। और जो लोगों ने बातें बोली थी, वो बात अपने खुद ने सच कर दी, कि हमने तो बोला था तेरी तो बस की नहीं है, तू तो नहीं कर पाएगी भाई, ये वो। बोलेंगे ही लोग, बोलेंगे ना। ये चीज है। ठीक है। जो एक्चुअल में प्लान है, एक्शन प्लान है, वो आपको मीटिंग के लास्ट में बता दूंगा। अभी जो कुछ चीजें हैं उसको अच्छे से याद समझ जाओ। ठीक है। अब एक और मेन चीज है। हम्म, हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, पहली चीज, आपको जो मंथ है ना, फेब्रुआरी का मंथ है, उसको जो 2 चीजों में डिवाइड करना है। ठीक है, आपको ये भूल जाना है कि आपके पास 28 तारीख तक का टाइम है। आप ये देखो कि आपके पास बस 15 दिन बचे हैं, और उस 15 दिन को उस हिसाब से काम कर लो कि बस 15 दिन बचे हैं, मुझे 15 तारीख तक इतना टारगेट मेरा कंप्लीट करना है, और वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर जाके बाकी जो टारगेट बचा होगा, लास्ट के कुछ दिनों में जो बचा होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बट मैक्सिमम टारगेट आपका 50% वो 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो चाहे वो 4 सीसी का हो, चाहे वो 6 सीसी का हो। समझ गए? उस हिसाब से मंथ को आपको दो चीजों में डिवाइड करना है। दूसरी चीज, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके जो टीममेट्स हैं, ठीक है, उनसे सबसे ज्यादा रिलेशन आपका बिल्ड होना चाहिए। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर आप अपने हॉट मार्केट में काम कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में काम कर रहे हो, तो आप उनको बात करोगे, आप उनको अप्रोच करोगे कि यार मैंने भी ऐसे ऐसे करा था, तेरे को ऐसे ऐसे करना है, तभी तो करेंगे ना। मेरा तो काम है बस उनको क्लोज करना, उनको पैसे के बारे में बताना। बस आधे आधे से ज्यादा काम तो आपका ही है। आपको उसको कॉल करना है, आपको उसको सारी चीजें बतानी है। मैं तो उसको एक ही बार कॉल करूंगा पैसे के लिए, कि भाई इतने इतने से वर्क स्टार्ट होगा। आपका 99% उससे ट्रस्ट बॉन्ड, सब कुछ उसको क्लियर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे नहीं कि सर से बात करा दी तो सर तो हैंडल कर ही लेंगे। अगर यहाँ मीटिंग में आप लोग 25 लोग हो, 25 लोग अगर दो दो लोग हो, तो 50 लोग को हैंडल करते बैठूंगा मैं, सोचो। 50 लोगों को मैं 10-10 आधा आधा घंटा में गाइड करते बैठूंगा? पॉसिबल है मेरे लिए? नहीं है ना। और अब तो इतने लकी हो आप लोग, आपका पूरा सिस्टम मैंने बैठा रखा है। अगर आप लोगों का काम बस एक ही रह गया कि आप लोगों को कॉलिंग करनी है, डे 1 में 5 लोगों को रेडी करना है, टोकन वाली मीटिंग के 2-4 लोगों को लेके आना है कैसे भी करके, उसमें से टोकन आ जाएंगे, टोकन आ गए तो इनिशियल आना है, इनिशियल आना तो एस हो जाना है। सिंपल। आपको तो अपनी कॉलिंग्स पे ही फोकस करना है, और किसी चीज पे फोकस ही नहीं करना है। और अपनी फर्स्ट सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस करना है, कि आप इतना अच्छे कैपेबल हो जाओ कि प्रोस्पेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाए बढ़िया तरीके से। समझ गए? चाहता तो मैं हर एक पर्सन को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, इस मीटिंग में जितने लोग हैं, हर एक पर्सन को चाहता हूँ मैं सक्सेस डे पे चढ़ो आप लोग स्टेज पे। अब तो क्वालिफिकेशन भी कितनी आसान हो गई है। ओनली 10 सीसी पे सुपर बन सकते हो, बताया ना? 10 सीसी पे। और एक चीज बता दूं आप लोगों को, कंपनी का कोई भरोसा नहीं है गाइस। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, कंपनी का जब मूड चेंज करेगा, वो पॉलिसी चेंज कर देगी। 25 साल बाद जाके 10 सीसी पे करा है। पहले तो 25 सीसी पे होता, 12 लोगों का यस कराना पड़ता था, अब बस ओनली 5 लोगों का यस करा के सुपरवाइजर हो सकते हो। सोचो। चाहते हो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेना, या कंपनी का जहां मूड चेंज हुआ, फिर आपका मूड खराब हो जाएगा? फिर करो, 12 एएस कराओ, 25 सीसी करो सुपरवाइजर। और मुझे तो लगता है कंपनी का नेक्स्ट मंथ मूड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फेब्रुआरी तक का टाइम है आप लोगों के पास, 10 सीसी कर लो, ताकि सुपरवाइजर की रिकॉग्निशन मिल जाए, 30-35 हजार पे आ जाए, ट्रिप क्वालिफाई कर लो, और जो रिवेंज है ना आपका, उसको कंप्लीट कर लो, जो मकसद है वो पूरा हो जाए।
क्योंकि सुपरवाइजर बन जाओगे तो नेक्स्ट बाकी के 2 लेवल कैसे करने हैं वो तो उसकी प्लानिंग तो मैं दे दूंगा, बट आपका पहला स्टेप है जितने लोग मीटिंग के अंदर हो जो सुपरवाइजर नहीं है, आपको पहला टारगेट होना चाहिए 5 लोगों का एएस करा के 10 चीजें करके सुपरवाइजर बनना। समझ गए? क्लियर? समझ गए ना? हाँ। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट लिख लो, ठीक है, कि आपका जो 4 चीजों पे आपका पूरा मन डिपेंड करता है वो है आपका माइंडसेट, जो मैंने बताया पहली चीज। दूसरा हो गया डिसिप्लिन। तीसरा हो गया कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले दिन 30 कॉलिंग कर ली, 50 कॉलिंग कर ली और दूसरे दिन उसके बाद बस कुछ करा ही नहीं। वो वाला नहीं सीन होना चाहिए। आपकी तबीयत खराब है, आपका गला बैठा हुआ है, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता वो चीज, आपको करना है तो करना है। आपको अपने पूरे दिन में अपलाइन से बात नहीं है, आपको बहुत कॉल करना है नाइट में, करना ही करना है कैसे भी करके। कोई एक्सक्यूज नहीं हो सर मैं आज तो यहाँ गई थी, सर आज तो मैं वहां गया था। और फेब्रुवरी मंथ है, अब वो देखते हैं, दो प्यार हैं, अब देखते हैं कौन सा इंसान कौन से प्यार की चीजों में पागल हो जाता है। या तो पैसे के प्यार में पागल हो जाओ तो किसी और चीज के चीज में पागल हो जाओ। अगर उस दूसरी तरफ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अब तो क्या ही आपका माइंड सेट बिल्ड हो रखा है। किस लिए करा आपने दोस्ती थी, क्यों आए हो फॉरएवर के अंदर? फॉरएवर से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने घर वालों से प्यार करो, दैट्स इट। और जब आप ये सारी चीजें करने लग जाओगे तो जो आगे ये चीजें वो आपको मिल ही जानी है। समझ गए? पहले खुद को डेवलप करने में फोकस करा करो। समझ गए? ये भी चीज मेन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज, पेशेंस रखो। बहुत सारे लोग हैं ना पेशेंस नहीं है सर, और 30 कॉलिंग करी है सर, रिजल्ट नहीं आया। सर कोई पर्सन मेरे साथ काम ही स्टार्ट नहीं करा सर, ग्रुप में मैं देख रही हूँ उसके तो इनरोलमेंट्स हो रहे हैं सर, उसकी तो बिलिंग्स आ रही हैं सर, उसका काम हो रहा है, आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, मेरे पे फोकस नहीं कर रहे हो। ये सारे आपके एक्सक्यूजेज हैं। वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रही है इसलिए उसके काम हो रहा है, आप कम मेहनत कर रहे हो, दैट्स इट। उसको ज्यादा टाइम हो चुका है, वो ज्यादा लर्निंग कर रही है, आप नहीं कर रहे हो। फर्क बस इतना ही है। समझ गए? आपको किसी से जेलस फील नहीं करना ग्रुप में, आप जिस भी ग्रुप में एडेड हो, ठीक है, आपका भी टाइम आएगा, आपको उस टाइम का वेट करना पड़ेगा। याद रखना इस चीज को। जनवरी मंथ कैसा गया आपके लिए, अच्छा गया हो बुरा गया हो, वो सोचना छोड़ के आप न्यू मंथ है, न्यू बिगिनिंग करो, अपने हैबिट्स को चेंज करो, अपने अपलाइन से बैठो, बात करो, प्लानिंग लो, काम करो, और जो टारगेट है उसको कमिटमेंट लो अपने आप से और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। अपलाइन को पकड़ लो ऐसे कैसे, उनको हिला दो सुबह से उठ के, सर मैम इनसे बात करनी है, इससे बात करो, इसको कराओ। मेरे को मत पकड़ लेना, मैं सीनियर हूँ आप सबका, वरना पता चले सारे मेरे को कॉल करने लग जाओगे, वैसे नहीं करना। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो भूख प्यास लगती है ना। तो जो आपके अप्लायंस है उनको पकड़ लेना, अगर वो फिर मेरे को पकड़ लेंगे फिर। समझ गए ना? हमेशा याद रखना, मेरे पास वो चीज है, आप एक स्किल में मास्टरी कर लो फॉरएवर के अंदर, आपके पास इतने सारे लोग आ जाएंगे ना कि आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर मैं बताऊं ना, अगर आप सबने सबके, अगर मान लेते हैं 25 लोग, 25 लोग के 25 लोग एक एक करके मेरे से बात करा दोगे ना, 2 2 लोगों से बात करा दोगे, हर एक पर्सन का यस करा सकता हूँ, हर एक पर्सन को दूसरे से करा सकता हूँ मैं। उतना है मेरे अंदर पोटेंशियल कि मैं करा सकता हूँ। बट आप लोगों को अगर मैं 2 2 पर्सन भी दे दूँ, 50 लोगों का नंबर दे दूँ, 50 में आपके पास 5 इनरोलमेंट नहीं होती हैं। क्यों? क्या आप खूबसूरत नहीं हो? हर एक इंसान खूबसूरत है। खूबसूरती पे थोड़ी मैटर करती है आपकी, आप बात कैसे कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आप ऐसे कॉलिंग कर रहे हो, हेलो नैना बात कर रही हो, ऐसे ऐसे इनविटेशन में कैसे हो जाएगा बताओ? आप ऐसे बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? बट ऐसे अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हेलो अमीषा बात कर रही हो, अमीषा आपने रिसेंटली ना इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप करा था वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, याद है आपको? आपकी आवाज मैटर करती है, आपकी आवाज, आपकी वॉइस, वॉइस टोन, आपका कॉन्फिडेंट, आप किस सही से बात कर रहे हो। समझ गए? फॉरएवर का पूरा बिजनेस आपकी वॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप अच्छे से कर लोगे ना जो चीज़ आपके प्लान बता रहे हैं, आप ये मत सोचो कि आपको नहीं आ रहा, आपसे नहीं हो रहा, टाइम लग जाएगा, बस फर्क इतना ही है। मेरे को भी टाइम लगा यार, किसको टाइम नहीं लगा फॉरएवर का तो बताओ? आप सोच रहे हो यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, हो गया ना, तो हो रहा है तो होने दो। कौन सा आप 25 26 साल के हो गए हो, 27 28 साल के हो गए हो, 30 साल के हो गए हो? नहीं ना। बस। और मेरी टीम में आई गेस मोस्टली गर्ल्स ही हैं। घर वाले फोर्स करते होंगे शादी करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, करते हैं ना। टाइम तो बहुत कम बचा है आप लोगों के पास, बट पैसा आ जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पैसे पे फोकस कर लो। समझ गए? और जो मेरी टीम में जो भी एक आधा कोई पर्सन अगर इसमें मीटिंग में लड़का वड़का होगा, दिख तो नहीं रहा, कैमरा ही ऑफ है, एक एक दो दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है,
तो भाई डिस्ट्रैक्ट ना होगे ना, क्यों फॉरएवर में एक ही चीज लास्ट लाइन बोल के आ रहा हूँ अभी मैं अपने एक टीममेट को अनाउंस करूंगा जो आपको काम के बारे में सारी चीजें बता देगा कि क्या आपको चीजें रिक्वायरमेंट है जिससे कि अपने फेब्रुआरी मंथ को बेस्ट बना सकते हो। प्लस हमने कुछ चीजें प्लान करी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं आती उसको सिखाने के लिए हमने कुछ ट्रेनिंग सिस्टम अनाउंस कर रखा है, प्रोग्राम अनाउंस कर रखा है, वो बताएगा वो, ठीक है। मैं एक चीज़ बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, फॉरएवर के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अनसक्सेसफुल हो जाता है या फिर सक्सेस नहीं हो पाता। दो ही चीज़ें, या तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या तो बंदा गिव अप कर देता है। या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप किसी के चक्कर में, या तो आप गिव अप कर दोगे, आप छोड़ दोगे। यही चीज़ है। चार्जर लेना उनको, चार्ज समझ गए ना। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फेब्रुआरी इज ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन। पूरा डिस्ट्रैक्टेड महीना है भाई। और इसी पूरे महीने में आपको दिखाना है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हो, ठीक है। आपको बस एक ही चीज से प्यार है, प्यार का मतलब पैसा है, प्यार का मतलब आपकी घर वालों की खुशियां हैं, प्यार का मतलब आप खुद हो, कि आपको खुद से प्यार है, आप खुद के लिए काम कर रहे हो। उस स्टेज को, उस रिवेंज, उस बदले के लिए काम कर रहे हो, उस मकसद के लिए काम कर रहे हो। थोड़ा भी आपको लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा कि आप रील्स मत देखो, मैं नहीं बोल रहा आप किसी से बात नहीं करो, करो, बट एक चीज का टाइम होता है। मैं पूरा दिन काम करके अगर मैं किसी से नाइट में बात कर रहा हूँ, किसी से कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो वर्थ इट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अगर मैं अपने घर वालों के लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ, मैं पूरे दिन काम करके मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ नाइट में, समझ गए। तो आपको उतना माइंडसेट, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें कर लोगे तो हो जाएगा। कोई बड़ा ये नहीं है। और फॉरएवर के अंदर किसी चीज की प्लानिंग नहीं है, फॉरएवर के अंदर किसी चीज की प्लानिंग नहीं है। ओनली डिसिप्लिन और जो बेसिक चीजें हैं, जो अभी बेसिक चीजें आपको, जो मेरे ब्रदर हैं बोल सकते हो, या फिर मेरे जो ऑफिस का टीममेट है, ठीक है, उसकी भी टीम इस मीटिंग के अंदर है, ओके। उसका नाम भी बहुत बढ़िया है। नाम बता दूं मैं, नाम बता दूं भाई उसका नाम है लव कुश। नाम भी देखो कितना बढ़िया है, लव कुश। अगर हम उसको कुश हटा दे, लव हटा दे, तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो वो अभी आएगा मीटिंग में, आपको कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों का मतलब आपको वो ये बताएगा कि किस तरीके से आप अपने जनवरी मंथ में क्या फनल्स हैं, ठीक है, कौन से फनल में कितने लोग होने चाहिए जिससे कि ज्यादा लोगों का रेशियो आ पाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। सारी चीजें बताने वाला है। तो डायरी पेन लेके आप बैठ जाओ। मेरा जो पार्ट था, जो मेरे को चीजें बतानी थी, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो गेम कर जाओगे, ठीक है। और वही आपको बताएगा कि जो हमने चीजें प्लान कर रखी हैं, जो मीटिंग्स हमने प्लान कर रखी हैं, वही आपको सारी चीजें बताने वाला है, ठीक है। सो कैमरा तो ऑन कर लो, डायरी पेन नहीं हो, फटाफट से डायरी पेन ले आओ, और जो चीज़ वो बताएगा उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके। हेलो गाइस। तो ऑलराइट, करें मीटिंग स्टार्ट। आप कहोगे तो स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है मीटिंग लेकिन मेरा कुछ पार्ट दूसरा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें कि कैसे आपने करना है। तो कैमरा भाई जिन लोगों के ओपन नहीं है तो प्लीज़ कैमरा ऑन कर लो सभी लोग। पता नहीं ये वर्ड मैं हर मीटिंग में सुनता हूँ, ये पता नहीं कब की सुधरेगी। तो सभी लोग भाई कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। मैं भी ऑन कर लेता हूँ। हेलो, सभी को आवाज़ आ रही है? तो जस्ट अभी समथिंग आधा घंटा हो गया इस मीटिंग को चलते हुए। तो इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, सभी लोग जानते होंगे। और बाकी जो है अभी राजन ने चीज़ें जो बताई हैं उन पे इम्प्लीमेंट करना। मेन चीज़ देखो होता है माइंडसेट बिजनेस को करने के लिए।
और जो भी राजा ने चीजें बताई हैं वो माइंडसेट के ऊपर ही बताई हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट यही लगा कि लोग यहाँ पे अनसक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो बस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सबसे ज्यादा लोगों की ये ना कमी होती है, जो लोग यहाँ पे ना बढ़ नहीं पाते या उन वो मैनेजर नहीं बन पाते, सबसे मात्र एक रीजन यही होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी उनको कोई अदर कंपनी का प्लान मिल गया या कोई उनको अदर ऑप्शन मिल गया, तो उनको वो बेस्ट लगने लगा तो वो वहां जा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉरएवर को चूज किया है, तो आपको पता है यहाँ पे वो पर्सन है जो लाखों की जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो पागल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आप तो 1 भी रुपया नहीं शायद कमाते थे इस बिजनेस से पहले, आने से पहले। ठीक है, अब जैसे कि जनवरी जो हमारा 2025 है, ठीक है, स्टार्टिंग हो चुकी है, जिसमें 1 महीना जा भी चुका है। 1 महीना जा चुका है। रियलाइज हो रहा है सभी को कि 1 महीना जा चुका है, या अभी चल रहा है वही जनवरी में ही हम लोग। जा चुका है ना। ऐसे ही ना, फरवरी चला जाएगा, मार्च चला जाएगा, अप्रैल चला जाएगा, सारे महीने चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि 2025 मेरा बेस्ट जाए, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप चाहते हो कि वो चीज़ पूरी हो, उसके लिए बस डिपेंड करेंगे करेंगे आपके एक्शन। आप मान लो, जो राजा ने चीज़ें बताई अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी देखो उस चीज़ पा पाओगे। अगर मैंने अपना लेवल अप करा, अगर मैं मैनेजर भी आगे बनना अगर चाहूंगा, तो मैं मेरे एक्शन डिसाइड करेंगे कि आगे मेरा मैनेजर होगा या नहीं होगा। है ना। तो जो भी मोस्टली सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर ही होंगे। तो आपने 2 चीजें कंप्लीट कर ही ली अपनी, जो कि थोड़ा सा हार्ड लगता है कि यार कैसे हो पाएगा, तो कैसे ना कैसे आपने वो चीज़ कर ली। अब मेन चीज़ है, अब सीख के काम को आगे बढ़ाना। जो चीज़ सोच के आए हो अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। बस आप जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उन पे इम्प्लीमेंट करना चालू करो। और दूसरी चीज़, मोटिवेशन। जैसे मान लो, चलो मीटिंग में हमने आपको चीज़ें बता दी, ठीक है, वो होता है ना कि अगर आपको अभी चीज़ें सिखा दी गई, सुबह वो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो मोटिवेशन से काम नहीं चलता, काम चलता है डिसिप्लिन से। ठीक है, आपका एक मेन भाई होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो भाई, क्या रीजन है। ठीक है, क्या मजबूरी है, क्या नीड है, इसीलिए तो करना चाहते हो। तो सभी लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हो ना। एक बार राइज हैंड कर दो सभी लोग, कौन कौन बनना चाहता है। सभी लोग बनना चाहते हो। अच्छा, जिनका राइज हैंड नहीं है, आई थिंक सुहानी, आप सुपरवाइजर हो। और बाकी जो लोग कैमरा लोग ऑफ किए हैं, लोग मैनेजर हैं। भाई राजन बताया नहीं आपने, मीटिंग में मैनेजर भी है क्या? चलो फिलहाल कोई नहीं। क्यों भाई बेइज्जती करा रहे हो गाइस? कर लो फटाफट से। कैमरा वगैरह ऑन रखा करो सभी लोग, ठीक है, ये एक लीडर की ना पहचान होती है। ठीक है, अगर आप खुद से कहने के डरोगे, तो बिजनेस भाई कैसे कर पाओगे। अब मान लो किसी का मेनली रीजन है कि वो चाह कर भी नहीं ओपन कर सकता, तो चलता है, लेकिन सबका थोड़ी ना होता है। तो चलो, टाइम को आगे ज़्यादा ना कंज्यूम करते हो, मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ कैसे आपने अपना लेवल अप करना है। आप एएस हो तो आपने सुपरवाइजर करना है, कैसे करना है, सबसे पहली चीज नोट डाउन कर लो फटाफट से सभी लोग। शेड्यूल योर डे। फटाफट से लिख लो सभी लोग, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, सबके नोट जाने चाहिए आपके मेंटोर, आपके आपके क्लाइंट के पास। जिसके नहीं गए भाई, वो ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। सभी लोग लिख रहे हो ना। तो पहला पॉइंट क्या, शेड्यूल योर डे। इससे क्या रहता है कि देखो, आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हैं कि देखो, काम होता नहीं है, काम बनाना पड़ता है। काम जब ही होगा जब आप अपने शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग अपने काम को करोगे। 10 घंटे बहुत होते हैं और 4 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, 10 घंटे वाला काम वो आप 4 घंटे में भी निपटा सकते हो, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर 3 घंटे में कहता हूँ आप कॉलिंग कर लो ना, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन से, ओनली कॉलिंग। 3 घंटे भाई, काफी कॉलिंग कर दोगे आप, 100 कॉलिंग कर दोगे। और जो बंदा 100 कॉलिंग करता है ना, वो फिर वही रिकॉर्ड ब्रेक करता है। वही मेंटोरशिप में आता है, 30 सीसी फ्रंट, 40 सीसी फ्रंट। अच्छा, मुझे नहीं लगता कोई इस मीटिंग में होगा पर्सन जिसने 100 कॉलिंग करी होंगी एक दिन की अभी तक भी, नहीं करी होंगी शायद। है ना। तो सबसे पहला पॉइंट यही है गाइस, शेड्यूल योर डे, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट टू डू लिस्ट एंड ट्रैकिंग। फटाफट से लिख लो सभी लोग, टू डू लिस्ट एंड ट्रैकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, आपको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है,
तो फिर काम क्या करोगे? फिर वही होता है कि ना, हमारा दिन ना प्रोडक्टिव नहीं जाता है। दैट्स अ बिग रीजन। ठीक है, तो अपने टू डू लिस्ट अपनी डेली बनाए करो। मेंटोर को, अपने क्लाइंट को भेजते हो या नहीं भेजते हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आपका क्लाइंट भी नहीं बोलेगा मुझे अपनी ट्रैकिंग दो या टू डू लिस्ट दो। आप टू डू लिस्ट, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो खुद का बिजनेस है, अपलाइन का बिजनेस नहीं है। अपलाइन ने हमें राह, एक रास्ता, एक वे दे दिया है। अब हमने इसको आगे ले जाना है। ठीक है, तो टू डू लिस्ट, ट्रैकिंग, डेली, ये चीज, ये जो पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये मैंने सारे इम्प्लीमेंट करे हैं। दैट्स वाई कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है। और बहुत जल्दी ये, और यही पॉइंट जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, यही इम्प्लीमेंट करके मैं मैनेजर भी बनूंगा। और कुछ नया नहीं है कुछ, बस यही है जो मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। उसके बाद में थर्ड पॉइंट लिख लो, मिनिमम डेली कॉलिंग आपकी एट लीस्ट 30+ होनी चाहिए। मिनिमम डेली कॉलिंग, ये 10 सीसी में बता रहा हूँ, आप लिख लो बड़ा बड़ा सा एक साइड में या ऊपर, टारगेट 10 सीसी, या टारगेट सुपरवाइजर ब्रैकेट में 10 सीसी। अब तो भाई 10 सीसी एकदम छोटी लगती है। 25 सीसी जो सुपरवाइजर होता था, है ना? 10 सीसी करके अब सुपरवाइजर बन रहे हो, वो इनकम आप अचीव कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में नोट कर लिया सभी ने? क्या पॉइंट था? मिनिमम डेली कॉलिंग 30+। आप 40 के साथ ले जा सकते हो, आप 50, 60, जो भी है आप ले जा सकते हो, लेकिन 30 तो होनी चाहिए। ठीक है, जो बंदा 10 सीसी 15 सीसी कर रहा है भाई, वो भाई 30+ कॉलिंग कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको तभी रिजल्ट नहीं आ रहे। आप 8-10 कॉलिंग करते हो, भाई 8-10 कॉलिंग से क्या ही होगा? 8-10 कॉलिंग से क्या ही होगा? अगर आप इतने बड़े बिजनेस में हो, तो आपको क्या लगता है कि इससे इतना हो जाएगा? नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी कंपटीशन है भाई, यहाँ पर भी कंपटीशन है। और मुझे लगता है कंपटीशन होना भी चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होता ना तो हम वहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट, मान लो कृष्णा सर है, इंडिया में टॉप पर है। ठीक है, कब से हैं? 7-8 सालों से। एक साल से थोड़ी ना, 7 से 8 सालों से वो टॉप पर है। और पता है वो कहाँ अपनी कंपटीशन करते हैं, किस पर्सन से? आपको पता है सभी को? शायद कुछ लोगों को पता होगा। जो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है, कौन? सोनामी। सोनामी, सुनामी, है ना? जो सबसे ज्यादा सीसी करती है पूरे वर्ल्ड में, है ना? सबसे ज्यादा सीसी कितनी, पता है किसी को? पता तो चैट बॉक्स में बता दो। पिछले साल 2024 की कितनी सीसी करी है? नहीं पता है? अपने प्लान से पूछ लेना। ठीक है, आगे। उसके बाद में मैंने क्या बताया, कंपटीशन तो होनी चाहिए, और करो, जरूर करो, लेकिन पॉजिटिव वाला, हेटनेस वाला नहीं, कि भाई उसका हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम कुछ मतलब हमारे अंदर एक जेलिसी है, जेलिसी कभी मत करना। ठीक है, जेलिसी कभी मत करना। अगर जेलिसी आप करोगे, अगर जेलिसी अनमोल सर करते होते तो भाई सीवर्स क्लब का टॉप पे नहीं होता। ठीक है, सीवर्स क्लब इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे यूनिटी है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ आती है, सामने वाला पूछा तो बता सकते हो। ठीक है, सबका काम बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे। 5% इन एवरी डे वन, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, आपके 5% भाई डे वन में होने ही चाहिए। और ये मैं मीटिंग में शायद पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल मीटिंग में ये पॉइंट जरूर लिखाता हूँ। 5% आपके हर डे वन में होने चाहिए, 10 सीसी आराम से हो जाएगी। कोई स्ट्रेस ही नहीं लेना, कोई टेंशन ही नहीं है, अगर आपके 5% डे वन में जा रहे हैं। ठीक है ना? अब कल डे वन है, कल डे वन है, ठीक है। मेक श्योर करो कि सभी के 5% तो होनी चाहिए कल डे वन में। ठीक है, अगर 5% बिठाने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो भाई रिग्रेट नहीं करोगे पहले वाले फनल में। ठीक है, क्योंकि जब हम रिग्रेट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेशन आती है कि यार उसका हो गया, उसने तो 1+3 कर ली, या मतलब 4 चीजें कर ली 7 दिन के अंदर, मैगजीन में नाम आ गया, कैसे? ऐसे इसी तरीके से। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो मैं आपको पॉइंट नोट करा रहा हूँ, उसको बस इंप्लीमेंट करना। तो अभी कल पहला डे वन है फेब मंथ का। समथिंग आपके पास 9 और बचेंगे, क्या? डे वन फनल। ठीक है, 9 फनल और बचेंगे। नोट डाउन कर लो, पूरे महीने में फेब में 10 फनल होंगे। 10, एटलीस्ट 9 मान लो। ठीक है, 9 मान लो आप। 9 फनल होंगे। आप एक बार काउंट करो, अगर हर एक डे वन में आपके पास 5% होते हैं, तो कितना हो गया? 45%।
45% हो गए। अगर 45% डे 1 में होते हैं तो डे 2 तक भाई कम से कम मैं बताऊं 20 तो जाएंगे। 20 तो जाएंगे, आराम से 20 जाएंगे। मैं कहता हूँ 20 जाएंगे तो भाई अपना ट्रैकिंग वो जो क्या बोलते हैं टोकन वाला टोकन वाली जो मीटिंग हम लोगों ने बिठा रखी है, तो उसमें मैं बता दूं 20 में से 15 टोकन आ जाएंगे आराम से। अगर 15 टोकन आ जाते हैं तो उसमें से 10 इनिशियल फॉर श्योर हो जाएंगी। 10 इनिशियल लिख लो, किसी को समझ में नहीं आ रहा चैट में बता देना, बता दूंगा। कितनी हो जाएंगी? 10 इनिशियल हो जाएंगी। तो 15 टोकन होते हैं तो 10 इनिशियल हो जाएंगी। अगर 10 इनिशियल हो गई तो 10 सीसी आराम से। इवन मैंने, अगर मेरे फ्रंट में, मेरी फ्रंट की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे फ्रंट में 5 इनिशियल हुए तो भाई 5 को मैंने एएस कराए हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ 10 इनिशियल की बात कर रहा हूँ, यानी 20 सीसी भी हो सकती हैं, बट एवरेज एटलीस्ट 10 सीसी। ठीक है, तो आराम से हो जाएंगी। बस इस चीज को फॉलो करना। आपके पास 9 फनल है, पहला कल है, प्रूव हो जाएगा कि आपके आगे वाले फनल कैसे जाएंगे। ठीक है, तो कॉलिंग सभी लोग कर लो। और उसके बाद में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, हाँ, और लेवल अप, जो लास्ट सेशन अपना होता है, लेवल अप सेशन, ठीक है, वो कब है? मतलब वो होता है लास्ट में, जिससे हमारी सीसी होती है ना, जिससे हमारी सीसी होती हैं। तो उसमें आपके कम से कम 2-3% तो भाई होने ही चाहिए हर लेवल अप में। कम से कम बता रहा हूँ, 2 से 3%। ठीक है, नेक्स्ट, एक काम करना सभी लोग, इस मीटिंग को एंड हो जाने के बाद में, जो जनवरी मंथ था, जितना भी आपने काम करा है, जो आपके नोवस पेंडिंग में है, एएस पेंडिंग में है, अभी तक नहीं हो पाए, तो उनके ना उनका डेटा नोट करके, ठीक है, नेम नोट करके अपने अपलाइन मेंटोर को भेजना। ठीक है, वो बताएंगे आपने उस पर वहां से कैसे सीसी लेनी है। ठीक है, तो जितने भी आपके टोकन हों या इनिशियल नहीं हुए हों या एएस नहीं हुए हों, तो जो आपसे कनेक्टेड है लोग, ठीक है, और कनेक्टेड रखना ही सीसी है। अगर आप कनेक्टेड हो सामने वाले से तो भले ही वो आज ना करे, वो कल करेगा। ठीक है, मेरे को अभी भी ऐसा ऐसे आते हैं कि सर हमने 1 महीने पहले आपके साथ ना मतलब काम समझा था, बट मेरे को कुछ डाउट था, मैंने स्टार्ट नहीं करा था, बट राइट नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट विद यू। तो फिर वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो भाई ब्रांडिंग ही है, ब्रांडिंग बनाओ। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने अभी एक फ़ोन लिया था, फिर आप देख पा रहे होगे, अभी रिसेंटली लिया था, कल ही। ठीक है, और एक छोटी सी अचीवमेंट है, होना चाहिए सभी, सबका ड्रीम होगा ना कि भाई आईफोन में भी ऑन करूं चलाऊं, है ना। तो इससे क्या होगा? किस लिए लिया मैंने? शो ऑफ के लिए लिया? नहीं, ब्रांडिंग के लिए। इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मुझे पता है जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आप अपना एक बनाओ कि मुझे इस मंथ में इसी बिजनेस से पैसे कमा के मुझे इसी मंथ में आईफोन लेना है, या जो भी हो, बट ये तो अपना टूल है। ठीक है, क्लियर सारी चीजें? तो जो पॉइंट लिखाए हैं उन पे इम्प्लीमेंट करना। एंड सेकंड थिंग, नोवस टू एएस मीटिंग होगी। ठीक है, समथिंग हम पूरे महीने में 4 कर लेंगे। ठीक है, मतलब जिन्होंने एएस नहीं करा है, जिन्होंने 2000 या 7K के बीच में जो भी अमाउंट दिया है, मतलब एएस नहीं करा है, तो नोवस टू एएस की एक मीटिंग किया करेंगे, जो कि हम कर लेंगे कल परसों में। मतलब जो पुराने पर्सन, जो मैंने अभी पॉइंट लिखाया था ना, बताया था कि जो भी जनवरी मंथ में आपके पेंडिंग लोग हैं उनकी लिस्ट बना के अपने क्लाइंट को भेजना। ठीक है, सारी चीज क्लियर है? अब देखो भाई, इस मीटिंग में कितने लोग हो? 25 लोग। 25 लोग हो ना मीटिंग में, 25 लोग तो सुपरवाइजर नहीं बनेंगे, ये रियलिटी है। अब बनेगा कौन? जो ये सारे पॉइंट भाई इंप्लीमेंट करेगा। डजन मैटर आपको भी क्या आता है, मैटर नहीं करता आपको क्या आता है भी। अगर आप अभी से लग जाओगे ना सही से, सीरियस से, अगर आप चाहते हो अपनी फैमिली के लिए सीरियस हो ठीक है, अपनी फैमिली के लिए सीरियस हो, तो आप कर लोगे अपने करियर के लिए। क्योंकि मेन तो भाई मैं यही मानता हूँ कि हमारा करियर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी इमेज कोई है ही नहीं सोसाइटी में, तो आपको कौन ही रिस्पेक्ट देगा? और जिसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है तो फिर वो इंसान ही क्या है? हम तो इंसान है ना भाई जानवर थोड़ी ना है। तो इंसान मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक। तो वो कहाँ से आएगी? जब आप कुछ करोगे। क्लियर सारी चीजें? अब किसी के कोई डाउट हो
या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो चैट में, किसी के भी डाउट क्वेश्चन हो, कुछ ही समझ में ना आई हो तो बस अब इम्प्लीमेंट कर लो बढ़िया तरीके से, काम हो जाएगा। काम मैं करवाऊंगा, आपके क्लाइंट करवाएंगे। जो लोग सीरियस है ना इस मंथ सुपरवाइजर करने के लिए, वो कर लेंगे। ठीक है, तो भाई अब कर लो बढ़िया तरीके से, और वीडियो वगैरह बना लो अगर बनाना है अपने, और आप चाहते हो कि आप भी डालते हो मतलब स्टोरी वगैरह, तो होनी चाहिए चीज़। करें मीटिंग एंड, बाकी एक बार अगेन हम राजन को बुला लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देगा वो आपको, या जो भी है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है प्लीज़ इंप्लीमेंट कर लेना, और जो लोग इंप्लीमेंट करेंगे उनका भाई सुपरवाइज होना ही है। और दूसरी चीज़, फरवरी में 2 दिन कम भी हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, 2 दिन कम है, 28 दिन की फरवरी होगी। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना। तो बाकी बड़े से लग जाओ, जिसके भी एग्जाम वगैरह जो भी होते हैं, कर रहे हो तो भाई करो एग्जाम, ठीक है, लेकिन काम पर ध्यान दो अगर आप चाहते हो। देखो, नाम के लिए ना काम मत करो, नाम के लिए खाली काम मत करो कि हाँ मैं फॉर एवर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है फिर। क्लियर हुआ आपको? तो ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी बढ़िया से लग जाओ सभी लोग, देन चलो राजन को एक बार बुला लेते हैं, बाकी मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेना, ग्रुप में डालना, और लग जाओ। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बाय। गाइस 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 गाइस, बोर तो नहीं हो गए? कितने लोग बचे हैं? 24 लोग। 24 लोग बचे हैं। एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप देखोगे, पर्सनल मेंटोरशिप होनी है इस मंथ होगी। ठीक है, 9 बजे स्टार्ट होती है, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट बोलूंगा कुछ चीजें जो आपको ना हिट कर जाएंगी। 29,000 रुपये लगा के लोग बंदा 2 सीसी करता है। ठीक है, किस चीज के लिए? कृष्णा से सीखने के लिए। 9 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, सुबह के 3 बजे तक मीटिंग चलती है। 9 बजे कितने लोग होते हैं? 4 से 5 हजार लोग। और सुबह के 3 से 4 बजे कितने लोग होते हैं? ओनली 1 से 2 हजार लोग। इसका सीधा मतलब है कि इंसान बस मोटिवेशन में जीता है। बात फिर से घूम फिरा के वहीं आ जाती है, इंसान बस मोटिवेशन में जीता है। ठीक है, आपको उस चीज के लिए नहीं रहना। इस मीटिंग में 27 26 27 लोग थे आई गेस, है ना? 26 27 लोग थे, कितने बचे हैं? 24 लोग बचे हैं। 24 में से कितने लोग सुपरवाइजर करेंगे इस मंथ? आई गेस 5 7। अब वो आपको देखना है कि उन 5 7 लोगों में किसका नाम मैंने बोला, किसका नाम तो बोला नहीं है। करने के लिए सारे कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में एक स्टोरी सुना के जाता हूँ ताकि ना वो दिमाग में घुस जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, आप सब घर से काम करते हो? सब घर से काम करते हैं, मैं और लव कुश ओनली ऑफिस से काम कर रहे हैं, बाकी सारे घर से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज बताता हूँ। एक जो जहाज होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक जो जहाज होता है वो किनारे पे होता है। ठीक है, एक अगर जो जहाज है वो अगर किनारे पे खड़ा है तो वो सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर से बात वही है ना कि क्या वो वहां पे रहने के लिए बना हुआ है? किनारे पे रहने के लिए जहाज बना हुआ है? नहीं ना। एक जो एरोप्लेन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होता है? एयरपोर्ट पे। बट फिर से सवाल वही है, क्या वो वहां पे रहने के लिए बना हुआ है? नहीं ना। सिमिलर वही चीज है, एक जो जहाज है उसका काम है कि उसको समुंदर में जाना है, तूफानों से लड़ना है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और एक जो एरोप्लेन है उसका भी सेम वही काम है, उसको हवा में उड़ना है, वहां पे तूफानों का सामना करना है, और उसको अपने डेस्टिनेशन तक लोगों को पहुंचाना है। समझ गए ना? आपके पास कंफर्ट जोन है, आपके घर में, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपने टारगेट तक, वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अगर मेरा काम हो रहा है, मेरे फ्रेंड की सीसीज हो रही है, मेरी टीम में ऑफिस में जितने लोग उनकी सीसीज हो रही हैं, उनका वही एक टारगेट है या गोल बोल सकते हो, कि हमारे पास हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। ठीक है, आप लोगों का तो आपका कंफर्ट जोन है तो आप उसको खत्म कर सकते हो, लेकिन वो आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। आपके अप्लायंस नहीं कर सकते हैं, वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, आपके पास घर है, आपके पास खाना है, आपके पास पीने के लिए सब कुछ है, बट
अगर आप उस चीज को देख लो कि यार सब कुछ तो है, फिर भी अगर मेरा काम नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो कहाँ पे मेरी गलती है, गलती किसकी है, वो आपको देखना है। समझ गए ना? ठीक है। बाकी लास्ट में एक रील दिखाता हूँ, जिससे कि आपको ना पता लग जाएगा कि आपको भगवान कब वो फल देगा जो इस फल के लिए आप वेट कर रहे हो। देखना चाहते हो रील? अभी देख रहा था मैं, तो मेरे को वो चीज दिखी। ठीक है, इस रील को एक बार ना ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आपको दिख जाएगी तो रुको। वॉल्यूम अप कर लो। कुछ दिखा? फिर से दिखाऊं? नहीं दिखा होगा। रुको, आप देखो। ऊपर लिखा हुआ है, वेन गॉड नोस हाउ हार्ड यू वर्क। इसका मतलब ये होता है, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, जो भी आप काम करोगे इस मन से, भगवान सारी चीजें देख रहा है। सारी चीजें देख रहा है। वो जो शेर था ना, जो बैठा था भूखा, ऊपर से एक हिरन गिरा, ठीक है, और उसने उसको खा लिया, या फिर वो खा जाएगा, जो भी है। आप जो काम कर रहे हो ना, आप 50 कॉलिंग कर लो, आपके पास रिजल्ट रिजल्ट नहीं आ रहा, बट वो लोग आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। याद रखना इस चीज को। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, जो आपके व्हाट्सएप के स्टेटस देख रहे हैं ना लोग, वो आपके साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मजबूर हो जाएंगे। मैं अगर आज बताऊं ना, आज मेरे को देख के मेरे सारे कॉलेज के दोस्त मेरे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, 40,000 रुपए से टूसने से करना चाहते हैं, बट मैं कराता नहीं हूं। कराता नहीं हूं मैं। सोचो, कराने के लिए करा लूं। सिमिलर, भगवान आपको वो चीज दे देगा जिस चीज के लिए आप पाने के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हो, बट वही चीज है, आपको सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, जो गलती आपने 2024 में करी है वो 2025 में नहीं करनी। जो गलती आपने जनवरी मंथ में करी है वो फरवरी में नहीं करना। ठीक है, जो चीजें बताई गई हैं उसको इंप्लीमेंट करना है। मैं डेली तो आऊंगा नहीं आप लोगों को मोटिवेशन देने, डेली आपको बताने, चीजों को बताने। अगर आप उस चीज को प्रैक्टिकली देख लोगे तो प्लानिंग सिंपल है। किस चीज की प्लानिंग चाहिए बताओ? सुपरवाइजर करने के लिए, मैनेजर करने के लिए किस चीज की प्लानिंग चाहिए आपको? तो अपने आपको डेवलप करना है, मीटिंग्स देखनी है, कॉलिंग्स करनी है, अपलाइन से बात करना है, उनसे सीखना है, दैट्स इट। इतना ही है। समझ गए? 1 घंटा हो चुका है, मीटिंग को अभी एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मीटिंग बढ़िया लगी होगी, जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, जो भी चीजें करी हैं, बहुत मजा आया होगा। आ गया ना? वीडियोस बनाएंगे तो वीडियोस टैग कर देना। ठीक है, और एक बार बस कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। मैं भी एक वीडियो बना लूँ लगे हाथ। मेरे को तो ब्रांडिंग करनी है। कैमरा ऑन कर लो जिनके कैमरा ऑफ है। कर लो। नहीं अभी भी कम से कम भी तो 10 लोग ऑफ दिख रहे हैं मेरे को। छोड़ो छोड़ो, हटाओ। लगता है आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम में नहीं दिखना ना। कोई नहीं, कोई नहीं। अगर जिन लोगों ने बना रखे होंगे उनको मैं मेंशन बैक दे दूंगा। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मीटिंग बढ़िया लगेगी, एंड आई होप कि आप लोग जो मैंने लव कुश ने बातें बताई उसको इंप्लीमेंट करोगे। प्लस अभी जो हम तीनों ने जो ट्रेनिंग सिस्टम में डिजाइन कर रखा है, उस ट्रेनिंग सिस्टम के टाइम पे मैं देखूंगा कितने लोग उस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। जो स्किल ड्रिल हम चलाने वाले हैं, लीड्स के ऊपर, डे 1 के फॉलोअप के ऊपर, एनरोलमेंट के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर, जो चीजें मैं आपको आती है ना, वो चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उस मीटिंग में अगर आ जाओगे ना, स्टार्टिंग के 7-8 दिन आप कंटिन्यूसली आना स्टार्ट कर दो, पूरा महीने भर आ जाओगे। इतना तो है कि वो किसी चीज में आपको किसी चीज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इसका कैसे हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। आपको अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओगे। समझ गए? तो उस मीटिंग्स को अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप कि अपना फेब्रुअरी मंथ आप बहुत अच्छा मनाओ। ठीक है, 28 दिन है, 28 के 28 दिन काउंट करो अपने सुपर प्रोडक्टिव डे में। ठीक है, चलो मीटिंग को एंड करते हैं अब। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।